हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं एक नए चैप्टर पे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पूरे सिलेबस का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े से कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद लेके आपको सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस। बात आती है प्रॉफिट हमें कब होता है, लॉस हमें कब होता है। अगर हम बात प्रॉफिट की करें कि भाई प्रॉफिट हमें कब होता है, तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि भाई प्रॉफिट आपको कब होगा। कहने का मतलब कि जब हम कोई सामान जितने रुपए में या जितने पैसे में हम खरीद के लेके आते हैं, उससे अधिक में हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। वही सेम कहानी होती है कि भाई अगर लॉस की हम बात करें, हानि की बात करें, तो जितने में हम सामान को परचेज करते हैं या हमारी जो लागत है जितने में हम खरीद के लेके आते हैं उससे कम में हम सेल करते हैं, तो हमको क्या होता है, लॉस होता है, यानी हानि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हमें तब होगा जब हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस को हम एसपी से दिखाएंगे, यानी विक्रय मूल्य को, और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से दिखाएंगे। ये बात आप पूरी क्लास में हम यही करने वाले हैं। यानी हम को प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा। यानी सीधे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट के बराबर क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। उसी तरीके से अगर हम बात करें लॉस की, अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस के लिए क्या होता है कि भाई जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमारे कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब जितने में खरीदा था उससे कम में सेल कर दिया तो हमें लॉस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा जो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो हमारा क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक होगा। कहने का मतलब लॉस का क्या सीधा सीधा मीनिंग क्या है, लॉस का सीधा सीधा अर्थ है जब हमारे सीपी में से हमारा एसपी घट जाए। एसपी हमारा तब घटेगा जब हमारे सीपी से छोटा होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है कि जैसे मान लो कि हमको क्या हो गया, हमारा एसपी हमारे सीपी के बराबर हो गया, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के बराबर हो गया। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं, जितने में हमने खरीदा था कोई सामान उतने में ही हमने सेल कर दिया, यानी हमारा एसपी हमारा सीपी के बराबर हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं सीपी इज इक्वल टू एसपी, यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के। तो ऐसे में हमको क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब बात आती है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। जैसे हम अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट कह लीजिए चाहे लॉस परसेंट कह लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर का। कहने का मतलब प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो ये बात आप जानते हैं, छोटी क्लासों से ही आपको ये बताया गया है, स्टार्टिंग से ही। यानी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे देखा जाता है, सीपी पे देखा जाता है। तो भाई हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट जितना होगा प्रॉफिट अपन क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। उसी तरीके से लॉस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, लॉस अपान सीपी मल्टीप्लाई 100%। भाई इस बात को समझिएगा, यहाँ मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, और मैं पूरी की पूरी चैप्टर को ऐसे फ्रैक्शन मेथड पे कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊँगा या मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, बस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक समझ बढ़ जाए। कॉन्सेप्ट का समझना या उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें यही आपके क्या करेगी, मानसिक क्षमता को बढ़ाएंगी, है ना। तो हम आपको लेके सीधे सवाल पे आते हैं। सवालों के माध्यम से हम आपको जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी छूट जा रही है, रह जा रही हैं, उनको भी हम वहाँ पर समझा लेंगे, है ना। आइए सवाल पे आते हैं सीधे। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ। पहला क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, एन आइटम फॉर इज सोल्ड ₹930 मेकिंग ए 29.1666% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ ऑफ दिस आइटम। सवाल में ऐसे कह रहा है, एक मद 930 रुपये में बेचा गया, जिसमें 29.1666% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या होगा रुपए में। ऐसा सवाल पूछा है, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है।
बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लेके आपको चलेंगे ऐसे भी क्वेश्चन पे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम कराएंगे। मेरी बुक का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें हमने अच्छे भी क्वेश्चन रखे हैं, बेसिक टू एडवांस, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक भी इसमें रखे गए हैं और हर क्वेश्चन को एक से अधिक तरीके से समझाया गया है। ये आप जब बुक परचेज करेंगे तो वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। भाई हर सवाल को मैंने बेसिक से लगाया है, उसके बाद लॉजिक से लगाया है। दोस्तों यहाँ आपके सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा है, आपके सवाल में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और आपसे क्या कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इसको पहले बेसिक से लगाते हैं, फिर आपको लगाते हैं एग्जाम में कैसे। बेसिक से लगाने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके सवाल में विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, तो हमने कहा कि भाई हम हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस किस पे, क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, सीपी पे हमको कितने का प्रॉफिट हो गया, 29.1666% का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 129.1666%, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो भाई विक्रय मूल्य आप यहाँ कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू रख देना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 930 रुपये दिया है। कितना दिया है, 930 रुपये। क्रय मूल्य आपको निकालना है, ये आपसे पूछा है। और 129.1666% का अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप करके देख लेना, आएगा 31/24 आएगा। कितना आएगा भाई, 31/24 आएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से आपको केवल सीपी निकाल लेना है। भाई सीपी के बराबर हम करेंगे तो भाई यहाँ से आप देखिए, इसको काटेंगे, 31 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा। और जब आप सीपी के बराबर निकालेंगे, क्रय मूल्य के बराबर निकालेंगे, तो 24 से आके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 3 72, कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 720 रुपये। यानी आपका जो क्रय मूल्य निकल के आ गया दोस्तों, वो कितना आ गया, 720 रुपये। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इतनी उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। तो अगर इतना समझ रहे हैं तो आइए आपको एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, आपको क्या कर लेना है, जो आपके सवाल में 29.166% है ना, इसको आपको कर लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, आप करके देख लीजिएगा, 7/24 होता है। कितना होता है, 7/24। इसको हमने परसेंटेज के चार्ट में ही दे दिया है। और एरिथमेटिक के किसी भी चैप्टर पे आपकी अच्छी पकड़ तब हो पाएगी जब आपने परसेंटेज जो चैप्टर है उसको अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो इसलिए वहाँ परसेंटेज, हर चैप्टर पे अपनी पकड़ बनाने के लिए आपको परसेंटेज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी हर चैप्टर पर पकड़ हो पाएगी, है ना। इतनी बात अगर आप समझते हैं तो भाई यहाँ हमने क्या लिखा, 29.166% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 7/24 आ गया। जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों 24 जो आपका है ना, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वो शो कर रहा है कॉस्ट प्राइस को। यानी अगर क्रय मूल्य आपका 24 है तो 24 का इतना परसेंट यानी 7 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे में 24 में खरीदा और 7 का प्रॉफिट लिया, तो सेल कितने में कर दिया, बेच दिया भाई। 24 7 कितने में, 31। जबकि एक्चुअल में 31 में नहीं बेचा, आपके सवाल में कह रहा है कि भाई 7 कितने में, 930 रुपये में बेचा है। तो मैं कहूँ ये 930 31 का कितना गुना, तो 31 से भाग करोगे दोस्तों तो आएगा ये 30। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, देखो ये एक्चुअल डेटा है, ये आपका कंपैरिजन डेटा है। 31 आपके क्या है, तुलनात्मक वैल्यू है, और 930 आपकी क्या है, एक्चुअल यानी मूल संख्या है या मूल वैल्यू है। तो इसके साथ हमने कंपेयर करा के गुना निकाल लिया, 30 गुना आ गया। जिसको पूछ रहा है उसका भी उतना गुना कर देंगे और चीज़ें आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 24 एक्चुअल में आपका जो कॉस्ट प्राइस वो भी 24 नहीं होगा, इसका भी हम क्या करेंगे, 30 गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 24 3 72 आपका निकल के आएगा 720 रुपये, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹740 एट ए प्रॉफिट ऑफ 23.33%। सवाल में से कह रहा है कि 740 रुपये में 23.33% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों आइए पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर उसके बाद लेके चलते हैं एग्जाम वाले तरीके पे। बेसिक्स का मतलब हो गया कि भाई हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस की गणना होती है हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे की जाती है, ये बात आप जानते हैं। यानी सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कितना हो रहा है, 23.33% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे 123.33%। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात आती है कि सेलिंग प्राइस आपके सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया है, 740 रुपये दिया है। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है,
और 123.33% का फ्रैक्शन कितना होगा ये आप निकाल लीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट रख दे रहे हैं, कितना होगा 37 के बट्टे में 30। अब इसको हम यहाँ से सीपी काउंट करेंगे तो सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, सीपी के बराबर निकालेंगे 37 दूना कितना होता है 740 होता है, 74 होता है। यहाँ 20 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 600 रुपये। यानी यहाँ से आपने देखा कि बड़े आसानी से बेसिक तरीके से भी हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को निकाल लिया। यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 600 आ गया, जो कि आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आइए इसको एग्जाम में कैसे करना है बाई फ्रैक्शन, इसको देखते हैं कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 23.33% का फ्रैक्शन निकाल लेना है। क्या 23.33% का फ्रैक्शन निकाल लेना है। अब बात आती है इसका फ्रैक्शन होता कितना है, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये होता है 7/30। कितना होता है 7/30 होता है। अब 7/30 में आपका 30 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो इसका इतना परसेंट यानी कि 7 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है। यानी 30 में ख़रीदा था, 7 का लाभ ले रहा है, तो बेचेगा कितने में, सेल कितने में करेगा, तो सेल करेगा 37 में। जबकि दोस्तों एक्चुअल में आपके सवाल में 37 में नहीं सेल कर रहा है, आपके सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है 740 रुपये में सेल कर रहा है। कितने में 740 रुपये में सेल कर रहा है। अब मैं कहूँ 740 37 का कितना गुना, तो आपका प्यारा जवाब होगा सर देखिए 740 में हम 37 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 20 गुना। कितना आएगा 20 गुना। तो कुछ नहीं करना है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो भी एक्चुअल में 30 नहीं होगा, इसका भी हम क्या कर देंगे 20 गुना, तो निकल के आएगा 600 रुपये। कितना आएगा दोस्तों 600 रुपये आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा प्यारा सा जवाब होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको चीज़ें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और चीज़ों को आपको थोड़ा और अच्छे समझाते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर ₹810 एट ए लॉस ऑफ 26.66%। सवाल में ऐसे कह रहा है कि 810 रुपये में 26.66% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बड़ा आसान सवाल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भाई आपके देखिए यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है, सवाल वही है, डेटा चेंज किया है, इसमें भी क्या किया है आपके विक्रय मूल्य दे दिया है। आपके सवाल में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपके क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य है वो 810 दिया है, जबकि एक्चुअल में आपके सवाल में विक्रय मूल्य आपका 660 है। तो आप इसको समझिएगा, यहाँ हम 660 पे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, 810 आपके सवाल में वहाँ पे करेक्शन है, उसको हम बाद में सुधार लेंगे, है ना। इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य 660 दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले बेसिक्स करते हैं फिर एग्जाम वाले तरीके से करते हैं। दोस्तों ये बात हम बहुत अच्छे जानते हैं कि आपका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर देखिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई। अब बात यहाँ 26.66% के सवाल में हानि हो रही है। अब 26.66% की हानि हो रही है तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं 100 में से 100% में से क्या करेंगे 26.66% माइनस करेंगे, तो आप करके देख लीजिएगा 73.33% आएगा, यानी 73.33% आएगा। इसको हम लिख लेंगे कितना 73 से 1/3%। कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात आती है आपके सवाल में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, हमने अभी चर्चा किया कि 660 दिया है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब सीपी आपसे पूछा जा रहा है तो 73 से ही 1/3% का फ्रैक्शन कितना है हम कर डायरेक्ट रख देना है, आप इसको निकाल लीजिएगा 11/15 होता है। अब 11 से क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे तो 11 छक्का 66 60 आ जाएगा। सीपी के बराबर निकालेंगे तो आपका 60 में कितने का, यानी 60 में मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा 15 का, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 900 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा भाई कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया 900 रुपये, जो कि आपका प्यारा सा जवाब होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ आइए आपको लेके चलते हैं एग्जाम वाले तरीके। एग्जाम में कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कुल केवल क्या करना है 26.66% है ना, इसका आपको करना है फ्रैक्शन निकालना है। क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 4/15 होता है। कितना होता है 4/15, यानी 4/15 होता है। अब 4/15 में 15 क्या है, तो आपका प्यारा जवाब होगा सर ये तो कॉस्ट प्राइस को शो कर रहा है, सीपी को शो कर रहा है। और अगर 15 आपका क्रय मूल्य है तो इसका 15 का इतना परसेंट, यानी 4 आपका क्या है, इतने का 4 का आपका लॉस हुआ है, इतने का आपको नुकसान हुआ है। यानी 15 में कोई चीज़ आपने खरीदा और 4 का नुकसान सहा, तो सेल कितने में किया, बेचा कितने में, तो जवाब होगा सर देखिए 11 में बेच दिया। कितने में 11 में, 15 माइनस 4 किया आपने, कितना हो गया 11 आ गया। जबकि एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है कि 11 में आपने सेल नहीं किया, आपने तो 660 रुपये में सेल किया। तो ये 660 की वैल्यू जो है आपका
11 के बराबर आएगी ना। तो 11 से अब मैं पूछूंगा 660 आपका 11 का कितना गुना, आपका जवाब होगा सर देखिए 11 से भाग करेंगे तो ये आएगा 60 गुना। कितना आएगा? 60 गुना। उसी तरीके से आपका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में 15 नहीं होगा, इसका भी हम क्या कर देंगे 60 गुना करेंगे तो 15 छक्का क्या हो जाएगा 90 यानी 900 रुपये। यानी यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस 900 रुपये आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा प्यारा सा जवाब होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ऐसे कह रहा है दोस्तों, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल्स एट 71:7% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹1330 देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सवाल में ऐसे कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 71 से 3/7% लाभ पे बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1330 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, ये सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसके पहले के जो सवाल में क्या होता था कि आपके सवाल में विक्रय मूल्य आपको देता था, आपसे क्रय मूल्य पूछता था। यहाँ पे क्या किया उसने थोड़ी सी कहानी चेंज की है। यहाँ पे आपके सवाल में क्रय मूल्य दे दिया है और आपसे विक्रय मूल्य वो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, सवाल वही है, डेटा केवल चेंज किया है। देखिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको पहले बेसिक तरीके से लगाएंगे तो क्या करेंगे वही कहानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो जाएगा आपके कॉस्ट प्राइस यानी CP। भाई 71 से ही 3/7% होगा तो इसको हम लिख देंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 171 से ही 3/7%। अब बात आती है कि भाई जिसकी वैल्यू है उसको रख दो, यानी सेलिंग प्राइस आपसे सवाल में पूछा जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस आपके सवाल में क्या दे रखा है 1330 रुपये दे रखा है। अब 171 से 3/7% का फ्रैक्शन कितना होता है हम इसको डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आप इसको करके देख लीजिएगा 12 कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 12/7 आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, अब 22 से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 का 7 हो जाएगा, 7 9 63 190 आ जाएगा। 190 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं सेलिंग प्राइस आपका जो आएगा आप करके देख लीजिएगा 2280 रुपये। कितना आएगा भाई 2280 रुपये आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों प्यारा सा जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए इसको एग्जाम में कैसे करना है उस पर चर्चा करते हैं। एग्जाम में भाई कुछ नहीं करना है, आपका जो परसेंटेज वैल्यू है यानी 71 से ही 3/7% जो है इसको हमको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका 71 से 3/7% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 5/7 होता है। कितना है 5/7 होता है। अब 5/7 में आपका 7 क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर ये तो कॉस्ट प्राइस है CP है। अगर 7 आपका CP है, अगर 7 आपका CP है तो 7 का इतना परसेंट यानी 5 आपका क्या हो जाएगा इतने का प्रॉफिट हो रहा है। अब बात आती है कि अगर 7 में कोई चीज़ खरीदा उसने और 5 का लाभ लिया तो बेचा कितने में, सेल कितने में किया, तो सेल किया उसने भाई 7 5 12 में सेल किया। भाई 12 में सेल नहीं किया, एक्चुअल में सवाल में आपके क्या दे रखा है यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं दिया है, आपके सवाल में क्रय मूल्य दिया है। जबकि अगर देखा जाए तो सवाल में आपके 7 में नहीं खरीदा था, एक्चुअल में उसने सवाल में कहा कि भाई 1330 रुपये में सामान को खरीदा था, वस्तु को खरीदा था। तो मैं कहूँ 1330 आपका 7 का कितना गुना, आप 7 से भाग करोगे तो क्या करोगे 7 1 का 7 करोगे, कितना बचा 6 क्या हो जाएगा 63, 7 9 63 यानी आप कहोगे सर ये तो 190 गुना है। उसी तरीके से विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 12 नहीं होगा, इसका भी क्या करेंगे हम 190 गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना आएगा 2280 रुपये आएगा। कितना आएगा भाई 2280 रुपये आएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा जवाब होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने इस तरीके से है, कह रहा है सवाल में से कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 63.63% लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2750 देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सवाल में से कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 63.63% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2750 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। सवाल वही है, केवल डेटा चेंज किया है। ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमने कहा था कि सर इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो परसेंटेज वैल्यू यानी
63% का आपको क्या कर लेना है, फ्रैक्शन निकाल लेना है। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे दोस्तों, तो इसका फ्रैक्शन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये होता है 7/11 होता है। कितना होता है, 7/11 होता है। आप करके देख लीजिएगा, ये चार्ट में आपके दिया हुआ है। अब 7/11 में 11 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर देखिए ये तो क्रय मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस को शो कर रहा है। 11 अगर क्रय मूल्य है तो 11 का इतना परसेंट यानी 7 आपका क्या हो जाएगा, इतने का नुकसान हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है। यानी कोई वस्तु 7 में खरीदता है, 11 में खरीदता है और 7 का नुकसान जब सहता है तो कितने में सेल कर देता है, तो आपका जवाब होगा सर देखिए 11 में से 7 घटा दो, आएगा कितने में, 4 में सेल करता है। अब बात आती है कि भाई एक्चुअल में आपके सवाल में कह रहा है कि 11 में नहीं खरीदा है, आपके सवाल में कह रहा है कि ये तो कितने में, 2750 रुपये में खरीदा है। कहने का मतलब 11 की वैल्यू किसको, 2750 को शो कर रही है। अब मैं कहूँ कि 2750 11 का कितना गुना, तो आपका प्यारा जवाब होगा सर देखिए 11 से भाग करेंगे तो भाग करके देख लेना कितना आएगा, 250 गुना आएगा। कितना आएगा, 250 गुना आएगा। तो बस इसी तरीके से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य भी आपका एक्चुअल में 4 नहीं होगा, इसका भी हम क्या करेंगे 250 गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा, जो कि दोस्तों आपका प्यारा सा जवाब होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी समझ के साथ क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए अंदाज के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।